वही आज भी हमारा यही गोल है कि हम हमारे लाइफ साइकिल में से या डेली की जो रूटीन फूड चेन है उसमें से मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स कैसे रिमूव कर सकें। अभी तो हमारा मेन है मिल्क एंड घी, और उसके साथ साथ हम लोग अभी गोबर से ही खाद बना रहे हैं। बड़े शहरों के आसपास जितने भी फार्म होते हैं वो बड़े ह्यूज से शेड बनाए थे, आपने लेकिन बहुत कच्ची व्यवस्था की है। अभी हमने ये देखो, ये पर्पल कैबेज है। पर्पल कैबेज, हाँ। ये पूरा ऐसे लीव्स बनते जाएंगे अंदर, ये देखो अंदर बनने लगे। ये पूरा रोटेट होके जैसे कैबेज बनता है वैसे ही पर्पल, बहुत अच्छी लगती है। टर्मरिक लाटे प्रीमिक्स, ये दूध में डालने वाला है। इसमें हमने हल्दी पाउडर के साथ साथ तज, लविंग, केसर, इलायची, जायफल, फिर सूंठ, गंठोड़ा, ये सब इसमें डाल के अलग अलग प्रपोर्शन में डाल के इसको फ्लेवर दिया है। यहाँ गिर गायें हैं। यहाँ कई प्रकार के एक से बढ़कर एक उत्पाद बनते हैं। यहाँ गोबर गौमूत्र से देखो कितनी बेहतरीन ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इस फार्म के टूर के लिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी हंसते खिलखिलाते पहुंचते हैं। अहमदाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर अंजलि राका नाम की साइंस टीचर ने अपने जीवन में 360 डिग्री का टर्न लेकर उसे प्रकृति और उससे जुड़े व्यवसाय की ओर समर्पित कर दिया है। अंजलि की अंजुली में क्या क्या समाया है, हर बात माटी इंडिया आपको डिटेल में दिखाएगा। इस अद्भुत एपिसोड की शुरुआत करने से पहले माटी इंडिया का आपसे आग्रह रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जो लोग राष्ट्र को समर्पित इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो माटी इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब अंजलि जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज अहमदाबाद शहर में हूँ और मेरे साथ सोशल मीडिया की नई सेंसेशन अंजलि राका जी हैं, और ये गौपालन करती हैं और गौ आधारित जीवन को जीती हैं और साथ ही गौ आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती हैं। तो अंजलि जी से आपकी मुलाकात कराने आज मैं आया हूँ। तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया में। नमस्ते। नमस्ते सर। तो कैसा लग रहा है यूट्यूब में एक सेंसेशन बनकर उभरना? सर, मेरा वो एक्चुअली तो पर्पस है ही नहीं, एंड आई एम नॉट एट ऑल सोशियो और टेक्नोमेनिया टाइप ऑफ पर्सन। मैं एकदम सिंपल और इजी लिविंग वाली हूँ। आई एम नॉट एट ऑल इनटू दिस, बट इंटरव्यूज़ के थ्रू थोड़ा फेमस हो गई हूँ। बट हाँ, मुझे ये है कि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए और कुछ लोग अच्छे जो गौ माता के लिए, जिनको नहीं अगर नॉलेज है तो वो थोड़ा ग्रैब करे उसको, और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ज़रूरी है हमारे लिए, अपने देश के लिए और हमारी सबकी अच्छी हेल्थ के लिए, वो चीज़ प्रमोट करना है। बाकी मुझे अपने आप को प्रमोट नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात है अंजलि जी ने कही कि अपने आप को नहीं प्रमोट करना है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो गाय के करीब होता है वो खुद ब खुद प्रमोट हो जाता है, क्योंकि ये एक मिशन ही ऐसा है। और माटी इंडिया की भी ये कोशिश रहती है कि गौ आधारित जो लोग रहते हैं उनको प्रमोट करना और जनमानस के करीब लाना। तो आपकी, हम लोग गायों के करीब जाएंगे। आप हमें बताइए कि गायों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस लाइफ के नज़दीक आई? हाँ सर, एज काफ़ी लोगों को शायद पता ही है कि मुझे ज़रा भी इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। नो डाउट, नेचर एंड बायोलॉजी इज़ इन माई हार्ट एंड आई लिव फॉर दैट ओनली। ठीक है, मैं बेसिकली बायोलॉजी टीचर ही थी, सो नॉलेज था मतलब बायोस्फीयर और रिलेटेड के लिए, बट नॉट एट ऑल नॉलेज ऑफ एनी काउज और बफेलोज या एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग। हाँ, खाली एक टॉपिक आता था स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाती थी, बाकी इसका नॉलेज था नहीं। ये शुरू करने के पीछे मेरे ब्रदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको किडनी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि अपने लिए गाय लाते हैं। तो शहरों में गाय माता ऐसे घर पे या बिल्डिंग में आप रख नहीं सकते, उस पर्पज़ से हमने सोचा कि कोई जगह लेके वहाँ पे अपने लिए 2 काउस रखते हैं। बट देन
नहीं मिल रहा था आसपास में कुछ ऐसे रखने के लिए, और हमको जैसा चाहिए था वैसा सेट नहीं हो रहा था। सो हमको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में निकलना पड़ा, एंड देन वी कुड गेट 10 एकर्स ऑफ लैंड ऐसे। तो फिर सोचा कि अब इतना कर रहे हैं तो लेट्स गो फॉर थोड़ा एक्सपेंशन करके ऑर्गेनिक करते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सबको अच्छी चीज़ें दे सके। वही आज भी हमारा यही गोल है कि हम हमारे लाइफ साइकिल में से या डेली की जो रूटीन फूड चेन है उसमें से मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स कैसे रिमूव कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ ही हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि हाँ, गाय का दूध साथ में घी, हम लोग कोई पनीर या दही वगैरह अभी नहीं बना रहे हैं, पर हाँ हमारा पर्पस यही है कि जो मिल्क ले रहे हो आप उसी से आप खुद ही बनाओ घर पे। या श्योर सर। हाँ, तो लेकिन ये गाय के ये आपने कब किस वक्त शुरू किया? हमने लास्ट ईयर आफ्टर कोविड, अच्छा, दिसंबर 2021 में शुरू किया। नहीं, 20 में करा। 20 में शुरू किया, लगभग 2 साल। हाँ हाँ। तो अभी आप ये गायों से क्या क्या उत्पाद तैयार करते हैं, क्या दूध के अलावा? अभी तो हमारा मेन है मिल्क एंड घी, और उसके साथ साथ हम लोग अभी गोबर से ही खाद बना रहे हैं। गोबर के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना था बट अभी हमारे लिए वो थोड़ा फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी हम लोग बेसिकली खाली मैन्योर ही बना रहे हैं, जो हम लोग नर्सरीज़ में या जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे गार्डन डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो अपने यहीं पे गोबर्स के पिट बना लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते थे पर वो थोड़ा उसमें मेंटेनेंस हमको अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं। गौकृपा अमृतम, वेस्ट डिकम्पोजर और अपने फार्म की छाछ, वो हम गोबर में रेगुलर डालते रहते हैं और विद इन 45 डेज रेडी हो जाता है। हाँ, तो पिट्स अलग अलग बनाते हैं, एक फिल हो जाता है तो दूसरा अभी हम लोग वहाँ पे दूसरा डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो जब तक ये कंप्लीट होगा, मतलब ये बनेगा, तब तक वो फिल हो जाएगा। गौमूत्र का अर्क बनाते हैं और उससे फिनाइल बनाते हैं। गोनाइल। हाँ, तो वो एक चीज़ हम और बना रहे हैं। बाकी अभी थोड़े टाइम में है कि नया नया आगे चीज़ें बनानी है, पर पहले जो चीज़ है उसको अच्छे से सेट कर ले। अच्छा, तो गाय पर थोड़ा सा बात करते हैं कि कितनी कुल गायें हैं? अभी अपने पास बड़ी गाय, बड़ी छोटे सब मिला के 80 प्लस है। 80 प्लस? हाँ, 80 to 90 में का उत्पादन हो जाता है अभी अराउंड, वैसे 60 लीटर्स जितना आता है एक टाइम का। तो अराउंड 120। अच्छा। गाय को बड़ी सुंदर और बड़ी सौम्य सी गाय है ये, धूप सेक रही है, देखो। तो आपने नंदी भी रखा हुआ है? हाँ। तो ये सारी गायें कहाँ से आप लेके आई? सब अलग अलग है सर, काफ़ी जगह पे घूम के लाए, कहीं से किसान से लाए हैं, कहीं गोंडाल में डीलर्स से ली है। ये मीरा है, राधा एक दूसरी। हाँ। ये कितना दूध देती है मीरा? अभी अराउंड होगा इसका 4 लीटर्स जितना होगा, मतलब हाँ, एट अ टाइम बच्चे को पिलाने के बाद। तो आपने ये एक अलग हिस्सा 2 आंचल का, हाँ, हम बच्चों को पिलाते हैं। हाय सिद्धि माता। सिद्धि? ये सिद्धि है, देखिए, वाह। कहाँ अलग अलग आपने सेक्शन वाइज बांट रखा है यहाँ पे? हाँ, सब सेक्शंस बना रखे हैं। हाय शांति माता। अभी जस्ट इनकी अभी डिलीवरी हुई है। ये तो साइज में बहुत बड़ी है। बुल जैसी दिखती है। हाँ, बुल जैसी है। हाँ बेटा, इसको ऐसा है कि मुझे क्यों नहीं लाड कर रहे हैं आप? ये भी इधर कहीं गोंडल साइड से है क्या? हाँ, ये गोंडल की है। देखिए फिजिक देखिए इस गाय की। अच्छा, तो ये इधर कच्ची आपने व्यवस्था की हुई है? हाँ, मतलब ये हमने यहाँ पे जो भी सब है ये सब मिल्किंग काउज है, ठीक है। वो सेक्शन जो बना रखा है उसमें अपने वैसी काउज है जो अभी तुरंत ही, मतलब डिलीवरी, दूध बाखड़ी हो गए, मतलब अभी उनका दूध बंद होने वाला है, उस सेक्शन में वो है। फिर यहाँ पे हमने और छोटे छोटे सेक्शंस बना रखे हैं। ये CCU जैसा है कि जिन काउस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है या कोई ना कोई तकलीफ़ है, तो उन लोग को हम इसमें रख रहे हैं ताकि प्रॉपर केयर हो सके। फिर ये सब है प्रेग्नेंट है, लेकिन इसमें भी इन लोग का ऐसे सेक्शन अलग कर रखा है, पर वैसे कॉमन ही है कि फ्यू टाइम में डिलीवर होने वाले हैं। देखो, मैं देखता हूँ कि गुजरात वगैरह में गौतमी बड़े शहरों के आसपास जितने भी फार्म होते हैं वो बड़े ह्यूज से शेड बनाए थे, आपने लेकिन बहुत कच्ची व्यवस्था की है। एक्चुअली हमने एक पहले फिक्स बना रखा था पहले वाले हमारे फार्म पे। इट गॉट वेरी कॉस्टली, मतलब अराउंड वी स्पेंड
ह्यूज अमाउंट उसमें काफ़ी डाल दिया था। हाँ। फिर क्या, अब ये ज़मीन हमारी खुद की तो है नहीं, हाँ। तो फिर इतना एक्सपेंडिचर करे, पहले तो हमें नॉलेज नहीं था। हाँ, तो हमने वो बना दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा गोडाउन और पूरा पक्का ही बनाया था ऐसे। बट देन हमने सोचा कि एज प्लेस अपनी खुद की नहीं है, लैंड लीज पे लिया हुआ है, तो ये क्या बहुत नेचुरल रहता है, बहुत नेचुरल है। और उसके कंपेयर में इसमें ठंडक और रहने का जो मज़ा आता है वो आराम बहुत है। हाँ, हाँ। बहुत है, अच्छा है। और ये जो है ना डांगर के पूड़े, मतलब सीज़न चेंज होता है वैसे हम ये चेंज कर देते हैं। तो ये डांगर के पूड़े अभी इसी सीज़न के लगाए हैं, तो उससे ठंडक भी रहती है और छनी छनी धूप भी आती है, तो वो वेंटिलेशन वाइज भी ये बहुत अच्छा है। दोनों मौसम में, ठंडियों हाँ, में गर्मी हाँ, में हाँ, गर्माहट, बेटो। गर्मियों में ठंडक देती हाँ, होंगे। तो ये है वैसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो और खेती में आप दिखाइए कि खेती में क्या 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 पैदावार, सब्जियों में या फ्रूट्स में क्या क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। हाँ। तो दोस्तों एक ही फार्म में देखिए ये गिर सब गौमाताएं भी हैं और अभी फॉडर हमने ले लिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये फॉडर है, ये किसका फॉडर है? मतलब एक ये सोयाबीन का उधर आया हुआ है, कल ही आया है। हाँ। ये मूंगफली का है, ये भी मूंगफली। मूंगफली का है। अच्छा, अभी से स्टोर हाँ। करके आप रख लेंगे? हाँ, मतलब ये क्या अभी अच्छा मिल रहा है हमको, अच्छा। अच्छे प्राइस में, तो फिर हमने स्टॉक कर लिया। तो ये पूरे साल के लिए काफी है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। कोई पूरे साल नहीं। तो कितने दिन के लिए काफी है? फीड का तो पूछो ही मत आप। अच्छा। और मतलब लाते रहते ख़त्म होता रहता, लाते रहते ऐसे ही है। तो ये एक्चुअली क्या, अपना अभी तक हमारे नंबर ऑफ काउस कुछ फिक्स हुए नहीं हैं। हाँ। नाउ वी आर मोर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ब्रीड। हाँ। तो पहले तो ये था कि हमें मिल्क की साइकिल मेंटेन करनी थी, तो हमारा फोकस उस पे था मिल्क पे कि हाँ, कि हम साइकिल मेंटेन करें और काउस का नंबर्स हमारे उस टाइम, मतलब वो साइकिल मेंटेन है। हम लोग क्या मिल्क डिलीवर करते हैं अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद और गांधीनगर में। तो सुबह यहाँ से सारा मिल्क ग्लास बॉटल में पैक होके जाता है और डिलीवरी पर्सनस हैं अलग अलग एरिया में, वो अलग अलग जगह पे डिलीवरी करते हैं। तो फिर तब हमारा ये फोकस था कि हम साइकिल मेंटेन करें, काउस की मिल्किंग साइकिल मेंटेन करें। अच्छा। फिर वो हो गया, तो उसके हिसाब से हमें हर क्या 2-3 महीने में काउस लाते रहे। अच्छा। तो अब क्या हो गया है, उसमें से कुछ अच्छी है, कुछ नहीं भी अच्छी है, सब तरह की है। तो अब हम मेन फोकस वही करें कि हम अपनी बछड़ियों को अच्छा डेवलप करें और जो अच्छी अच्छी काउस हैं उनका और अच्छा ध्यान रख के ब्रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो अभी यही है, एक न्यू बुल भी लेना है हमें, तो वही फोकस कर रहे हैं कि ब्रीडिंग पे मेन अभी ध्यान देना है। तो हम लोग क्या इसको अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस सबका इक्वल है, सही बात है, पर क्वालिटी सबकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा करना है अभी हमें। सस्टेनेबल बनाना है तो हाँ, सस्टेनेबल करना पड़ेगा। तो और ये हम सब्जियों की बात कर रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या आपने अभी यहाँ उगाया है? अभी हमने ये देखो, ये पर्पल कैबेज है। पर्पल कैबेज। हाँ, फिर ये बीच में जो है ये सब ये बड़े दिख रहे हैं ना, हाँ। ये पौधे उसके हैं। पर्पल कैबेज, इसका मतलब कैबेज भी पर्पल होगा? हाँ, पूरा बॉल ही होता है। अच्छा। मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसमें बॉल्स बनने चालू हो गए हैं। अच्छा, तो नजदीक से देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट, इधर से इधर से, नीचे इधर से से चले जाता, नहीं तो। हाँ, इधर से रास्ता है। हाँ है, पूछे खुला है। अमरूद ये भी- हमारा हॉर्स है। हाय जिमी। ये हम जिमी लोग है? जब बच्चों को बुलाते हैं फार्म टूर के लिए, अच्छा। तो हॉर्स राइडिंग में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। बुलक राइडिंग हम करवाते हैं, अरे वाह। तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा ऐसे हाँ, लीव्स बनते जाएंगे बनने अंदर, लगे। ये देखो अंदर बनने लगे। हाँ, ये पूरा रोटेट होके जैसे कैबेज बनता है वैसी पर्पल बहुत अच्छी लगती है। देखो दोस्तों, ये खूबसूरत होने के साथ साथ तो ये हेल्थ बेनिफिट भी होंगे इसके। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, हाँ। एज इसमें कलर्ड पिगमेंट्स है, हम्म। तो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिशनल वाइज भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है और विटामिन ए रिच है। प्लस कैबेज तो फाइबर्स बहुत होते हैं, तो ये कोलन के लिए भी अच्छा है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पर्पल कैबेज की ग्रीन से भी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अच्छा, तो आपने साथ साथ में ये सब नॉर्मल वाला भी लगाया? हाँ, ये अपना है जो रेगुलर आता है। कॉलीफ्लावर होगा ये। कॉलीफ्लावर है। हाँ। फिर अदर उधर ब्रोकली भी है। ये बीच में ब्रिंजल है क्या? हाँ, ये ब्रिंजल है। अच्छा, बैंगन है भाई साहब, देखिए बीच में एक साथ बहुत तरह की अपने। मतलब हमने ये क्या किया, मल्चिंग करके बेड बना के मल्चिंग किया है, ताकि क्या वीड्स कम ग्रो हो, तो मेंटेनेंस थोड़ा कम रहे। क्योंकि ऑर्गेनिक में द मेन थिंग व्हाट वी आर डीलिंग इज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है वीड्स का। ये तो मेथी है क्या? मल्चिंग, हाँ ये मेथी है। ये मेथी है। ये भी कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर है। गोभी है, देखिए फूल गोभी। फूल गोभी। ये कैबेज है, ये नॉर्मल कैबेज है, ये कॉलीफ्लावर है। एक साथ बहुत सारी चीजें। और वो उस तरफ क्या दिख रही है? आइए, हाँ, ये लेट्यूस है।
हाँ। ये पर्पल लेटस है। हाँ, ये ये एक्चुअली बड़ा हो गया है, ये गोल नहीं बनते हैं, ये इस तरह से ये स्टेज में एक्चुअली स्टेज ले में। लेना चाहिए। हाँ, अब ये बड़े हो गए हैं, हमने निकाले नहीं है। अच्छा। तो पूरे के पूरे डेकोरेटिव प्लांट जैसे ये पालक है, स्पिनच है। अच्छा, देखिए इतना ये पूरा लेट्यूस सुंदर- आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, पूरा ये हो गया है। अच्छा, ये सैलेड के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत टेस्टी रहता है। इसमें ये ये क्या कहते हैं वो, कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, ये पूरा ही लीजिए। उखाड़ लिया जाता है। हाँ, ये लीजिए आप, डायरेक्टली खा सकते हैं आप, अरे वाह। बहुत खा के देखते टेस्टी है। हम्म, इसमें तो वाटर भी है स्टोर। लीजिए, ये खा के देखिए आप, ये पर्पल लेटस है। बिना केमिकल का भाई, तो आप लोग ये मत समझिए हाँ, कि केमिकल डायरेक्टली खाओ, बिंदास आधारित खाइए। खेती का परिणाम है ये। वाह, ये कोरिएंडर लगा रखा ये है। कोरिएंडर है। धनिया देख लीजिए कितना सुंदर और कितना बड़े पत्तों वाला धनिया है। आम के पेड़ भी हैं, तो कौन सा हाँ, आम है? आम है, सब केसर के लिए। सब केसर के लिए। हाँ, केसर है, ये अमरूद है, पीछे ये पूरी 2 लाइन अमरूद है। अच्छा। फिर बीच बीच में हमने क्या सरगवा लगा रखे, जैसे ये है अभी हमारा मतलब यहाँ पे क्या सरगवा का पाउडर, ये ड्रम मोरिंगा, स्टिक का। ड्रम स्टिक। हाँ, मोरिंगा। मोरिंगा। तो मोरिंगा लीव्स पाउडर एंड मोरिंगा स्टिक पाउडर, ड्रम स्टिक, तो वो दोनों हमें करना है। तो अभी पूरे फार्म में हमने लगा रखे हैं। तो अभी साइड्स में बॉर्डर तो लगा ही रखी, ये पूरा देखो कितना बड़ा सरगवा है। हाँ, ये तो यू बहुत कैन बड़ा सी सो मेनी ड्रम स्टिक्स ऑल्सो। ये तो गायों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, हम खिलाते हैं, रेगुलरली खिलाते हैं, और इसका जो सूप वगैरह बनता है इतना टेस्टी बहुत बनता है। और इवन अपना मतलब मिल्क नहीं हो एक बार, और खाली आपने इसका पाउडर पानी में घोल के इसके पिया बारे में ना, तो कहते तो हैं सारे बीमारियों की हाँ, एक दवा, बस, हाँ। मिरेकल ट्री। राइट राइट। मैं भी बॉटनी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ऐसा है, ग्रेट। मेरा बॉटनी नहीं था, मैं तो जूलॉजी में से पर आ गई हूँ अभी मेरा इसमें। बॉटनी केमिस्ट्री था। अच्छा, मैं बायोकेमिस्ट्री हूँ। मेरा बीएससी बॉटनी केमिस्ट्री से हुआ। अच्छा अच्छा, ये सब टोमेटोज है, अच्छा। ये पूरे लाइन में। अभी यहाँ पे ये बांधने बाकी है। फ्यूचर की आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये है फार्म टूर फॉर किड्स, कि लाइक बच्चों को कैसा है कि पेरेंट्स जो है हर संडे उनको टाइम देते हैं, बट या तो मूवी में या गेम जोन में या रेस्टोरेंट में खाना, तो ये 3 चीज़ों के अलावा बच्चों ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं होता है। तो अभी हम लोग का ये है कि जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चों को देंगे ना, दे रियली एंजॉय। एक्चुअली पहले कैसा होता था कि पेरेंट्स इतने कंसर्न नहीं होते थे, उनको फ्रीली डेवलप होने देते थे। अभी नो डाउट उनको एक्टिविटीज़ हम दुनिया भर की करवाते हैं, स्विमिंग भी आएगी, स्केटिंग भी आएगी, डांसिंग भी आएगा, इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सब आता है, पर जो नेचुरल लाइफ है ना वो मिस हो गई है। राइट, दे वांट एवरीथिंग ब्रांडेड, एसी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, वो सभी उन्हें पसंद आता है। तो अभी हम लोग ने नया कंसेप्ट लाया है कि एज़ मेरे भी किड्स छोटे ही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चों की क्या ज़रूरत है। पहले हम भी ऐसे ही थे, हर संडे वही करते थे, बट जब से हमने फार्म शुरू किया, एवरी संडे हम बच्चों को फार्म पे ही लेके आते हैं। दे ऑल्सो एन्जॉय विद द किड्स, काउस, उनके छोटे बेबीज़ काफ्स के साथ खेलते हैं, उनके ऑरा में रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और इतना लाड करते हैं काउस को, तो वो तो एक है ही। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आप यहाँ पे आके बैठिए, आपको ऐसा लगेगा आप हेवन में। तो हमने प्लान किया है कि बच्चों को हम अहमदाबाद के कोई भी एक पिकअप पॉइंट से पिकअप करेंगे, फिर वहाँ से हम उनको, हमारा ट्रांसपोर्ट रहेगा, वहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे अराउंड 7:30 AM, वहाँ से हम पिकअप करते हैं, फिर यहाँ पे आके सात्विक ब्रेकफास्ट देते हैं। तो उसमें हम उन्हें मिल्क, फिर ये अपने यहाँ पे घी से बनाया हुआ ये कोई भी नाश्ता रहता है, प्लस साथ में मक्खन और खाखरा और 2-3 चीज़ें जो भी है वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, एकदम सात्विक। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 सेशंस होते हैं। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला से, उसमें हम पहले फील्ड ट्रिप करवाते हैं। इतने सारे पेड़ बच्चों ने देखे ही नहीं होते, ठीक है, तो पहले उनको ये फील्ड ट्रिप दिखाते हैं, नर्सरी क्या चीज़ है, प्लांट कैसे सोइंग होता है, केमिकल फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वो डिफरेंस। तो एक वो वर्बल पूरा सेशन रहता है जिसमें हम उनको ये पूरा फार्म विजिट करवाते हैं। उसके बाद उनको आके एक बार फील्ड ट्रिप करते हैं ना, तो उसमें वो लोग तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। सो वी हैव रिफ्रेशमेंट, तो उसमें फ्रूट और जूस रहता है। उसके बाद उनको एक एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें सो एंड ग्रो किट होता है, तो जिसमें हम लोग उनको छोटे छोटे पॉट्स देते हैं,
कॉयर के ही देते हैं, कोकोनट के। फिर उसमें उनको कैसे सब अलग अलग तरह के सीड्स देते हैं कि 4 अलग अलग तरह के प्लांट हैं, तो सबकी लाइफ साइकिल अलग अलग है कि मतलब अगर कोरिएंडर है तो उसको कितने दिन हो रहे ग्रो करने में, मतलब ऐसे 4 चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि जिससे बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना आए कि भाई किसकी लाइफ साइकिल कितने टाइम की होती है, कौन कब जर्मिनेट करता है, किसका ये डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो वो पूरा हम सो एंड ग्रो किट करवाते हैं और उसमें उनको पॉट्स पे पेंटिंग वगैरह भी करवाते हैं, तो दे रियली एंजॉय। ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद हम उनको ले जाते हैं काउस के सेशन में, जिसमें देसी गौ वंश क्या है, मतलब दे नो काउ, बट काउ से आगे उनको कुछ नहीं पता है कि इंडियन ब्रीड्स क्या है, फॉरेन ब्रीड्स क्या है। तो अलग अलग तरह की बफेलोस काउज, HF काउज, देसी काउ, इंडियन में भी, इंडिया के अंदर भी कितनी अलग अलग तरह की ब्रीड्स है। तो हमने सबके पोस्टर्स बना रखे हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट कर सके कि देसी काउ किसे कहते हैं। तो वो थोड़ा वर्बल सेशन ही रहता है। फिर हम उनको प्रैक्टिकल में काउ फीडिंग, काउ कडलिंग और काउ मिल्किंग ये चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक प्लेस बना रखा है, प्ले एरिया ही है, पूरा सिटिंग एरिया है, गोबर से ही बनाया हुआ लेपन करके। उसमें हम उनको ट्रेडिशनल गेम्स खिलाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा है, मार्बल्स हैं, फिर टॉप है, कबड्डी है, हाँ वो स्टापू, वो पगथिया जिसे बोलते हैं गुजराती में। तो वो ऐसे ही 8-10 गेम्स, हाँ 8-10 गेम्स हमने वो प्लान किए एंड दे, हाँ। और सबसे ज्यादा बच्चों को तो मजा आती है ट्री क्लाइंबिंग में। दे लिटरली क्लाइंब ऑल द ट्रीज, उन्होंने कभी ऐसे देखा ही नहीं होता है लाइक। और इतने ट्रीज तो आजकल सोसाइटीज में तो आपको देखने ना, ठीक है ऑर्नामेंटल, अभी न्यू बिल्डिंग्स बन रही है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, बट नेचुरल उनको ऐसे, हाँ फ्लैट्स में रहने का जो कल्चर है और इस कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आके बैठते हैं ना, ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खुशी और कहीं नहीं है। यहाँ अच्छा, पे तो आके क्या जो लोग हाँ, ये आना चाहते हैं बच्चे, हाँ, फैमिली लेके, हाँ, उनके लिए क्या आपका, नहीं ये ओनली फॉर किड्स है, किड्स हाँ, है, तो इसमें हम क्या पिकअप क्या रहता है कि क्या 1500 रुपीज़ है हाँ, पर 1 डे, मतलब हाफ डे सेशन रहता है, जिसमें इनका 3 टाइम्स का फूड इंक्लूड हो जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट है, रिफ्रेशमेंट है, और फिर ये लंच भी यहाँ पे अपना फार्म की वेजिटेबल्स से, यहीं के गेहूँ जो ग्रो किए उसी के आटे से बनाते हैं, और घी और भी हमारे फार्म का यूज़ करते हैं। तो एकदम सात्विक फूड रहेगा। अपने कुछ मंचूरियन या पाव भाजी वो सब नहीं, सिंपल एंड ईजी। हाँ, ये बात नोट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ बच्चे को भेजना है, कोई मंचूरियन, कोई पिज्ज़ा, कोई जंक फूड नहीं मिलेगा। यहाँ सात्विक भोजन जो यहीं पैदा हुआ, यहीं ग्रोन हुआ, वही आपको मिलेगा। आपके बच्चे को एक दिन के लिए ट्रिप पर जरूर भेजिए और देखिए उसका फ़र्क। कल से वो गौमाता करने लगे। एवरी संडे लाइक बच्चे तो बोल रहे हैं कि अंजलि मैम को बोलिए कि हमें हमारा फिक्स ही कर दे सैटरडे को, मम्मी संडे मेरा सात्विक वेलनेस फार्म पे ही जाने का रखना है। तो लिटरली लाइक जब बच्चे हमारे यहाँ पे आए थे ना, तो दे वर लाइक लिटिल बिट नॉट सो कंफर्टेबल कि कौन सी प्लेस है, क्या है। फिर जैसे ही वो लोग लिटरली अंदर आए ना, उनको जाना ही नहीं था। तो हमने 3 o'clock तक का ही उन लोग के लिए सेशन रखा हुआ है। आफ्टर दैट लंच के बाद लेजर टाइम होता है, जिसमें उन लोग को हम लोग हॉर्स राइडिंग, बुलक कार्ट राइडिंग वो सब करवाते हैं, और फिर बाद में बैक टू होम। तो दे आर, और हम सुवेनिर्स भी देते हैं यहाँ पे, जो भी बच्चे आते हैं कि उनको यहाँ से कुछ यादगिरी हमारी लेके जाए। हाँ, तो दे लिटरली डोंट वांट टू गो बैक, और ऐसे बोलते कि नहीं हमारा हर संडे आप यहीं फिक्स कर दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात आज अंजलि रक्का जी से हो रही है। एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ। घी और दूध कब का क्या रेट जाता है? दूध हमारा है 120 रुपीज़ लीटर, और घी हमारा 3000 रुपीज़ लीटर है। हाँ, अच्छा, तो कितने लोग रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई? हाँ, हमारा नहीं बचता है ज़्यादा, मतलब हम लोग थोड़ा स्पेस रखते हैं। बाकी लाइक जितने अभी आ रहा है उतने हमारे क्लाइंट्स फुल है। अच्छा, लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं? ऑनलाइन मतलब कैसे है, हम कोई लोग बाहर का अगर ऑर्डर करना चाहे नहीं तो आप नहीं भेजती नहीं हैं? नहीं, घी भेजते हैं, दूध तो नहीं भेज घी, सकते। दूध नहीं हाँ, भेज सकते। हाँ, बाकी हमारी जो सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे टर्मरिक लाटे है, हल्दी पाउडर है, फिर तुलसी अर्क है, गुनाइल है, फिर गिलोय क्वाथ है, ब्लैक वीट है, ब्लैक वीट का फ्लोर भी है, हम खाखरे बना रहे हैं तो वो है, सुखड़ी बनवा रहे हैं वो भी है। मतलब अपने ही फार्म की प्रोडक्ट्स है सारी, पर नेचुरल एंड गुड क्वालिटी आपको मिलेगा। तो ये सब हम कुरियर के थ्रू भेजते हैं पूरे इंडिया में। सकता है कोई अगर आपसे मंगाना मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करके, हमारी वेबसाइट की भी लिंक है, मैं आपको वो दे दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको अंजलि जी का कोई भी आइटम मंगवाना हो, घी से लेके जितना भी आपको इनके नेचुरल प्रोडक्ट मंगाने हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इनका वेबसाइट का पूरा लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने फार्म के बीच से आपको बताया था कि कैसे अंजलि जी घी, दूध और इन सब और गौ आधारित जितने भी उत्पाद हैं, चाहे हल्दी हो या ये तुलसी अर्क हो, ऐसे उत्पादों को कैसे पैकेजिंग करके फिर लोगों को बेचती हैं। तो ये घी है,
ये हल्दी है, ये अर्क है, ये गोमेल है और ये दूध है। तो कैसे आप इन सब चीज़ों का फिर मार्केट करती हैं, इनके बारे में हम लोग मतलब बात कर रहे एक्चुअली थे। हमारे मिल्क के क्लाइंट्स हैं, तो जो मिल्क के क्लाइंट्स हैं उनको तो पहुंचता ही है, प्लस साथ में हम लोग ऑल ओवर इंडिया पूरे यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं। तो कुरियर के थ्रू हम जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से भेज देते हैं, एक्सेप्ट फॉर मिल्क, बाकी सारी चीज़ें हम कुरियर से भेज देते हैं। अच्छा, क्या क्या जैसे ये हल्दी, ये कुछ एक स्पेशल हल्दी हाँ, दिख रही है। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सबसे फर्स्ट है हमारा फार्म का प्रोडक्ट है टर्मरिक पाउडर। अपने ही फार्म पे ग्रो की हुई सेलम हल्दी है, उसको हमने यहीं पे प्रोसेस करके इसका पाउडर किया हुआ है। राइट, तो एक ये चीज़ है। अच्छा, कोई अगर इसको लेना चाहिए, 1 किलो का पैकेट है? नहीं, ये 500 ग्राम्स का पैकेट है। हमारी सारी पैकिंग मिनिमम 500 ml, अच्छा, तो ये मतलब कितने का? 500 कितने का? हाँ, 275 रुपीज़ का हाफ केजी है, प्लस शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है इसलिए। ठीक है। फिर ये हमारा इसी हल्दी से हमने एक और प्रोडक्ट बनाया है, टर्मरिक लाटे प्रीमिक्स। ये दूध में डालने वाला है। इसमें हमने हल्दी पाउडर के साथ साथ तज, लविंग, केसर, इलायची, जायफल, फिर सूंठ, गंठोड़ा, ये सब इसमें डाल के अलग अलग प्रपोर्शन में डाल के इसको फ्लेवर दिए। तो नॉर्मली क्या हल्दी दूध हमें दवाई की तरह लगता है, जबकि आप ये अगर रेगुलर पिएंगे ना तो आपको कफ एंड कोल्ड होगा नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर है, चाय की आदत छूट जाएगी, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा। मतलब इट्स सो टेस्टफुल। तो क्या ये अब विंटर और समर दोनों में ले सकते? मतलब जैसे हम में लोग ज़्यादा ने विंटर में ये ज़्यादा चलता है, बट कई लोग जो है गाय के दूध में हल्दी डाल के ही पीते हैं। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है थ्रू हमारे क्लाइंट्स। तो वो लोग का ये कहना है कि सब्जी में भी तो हल्दी डालते हैं, तो दूध में पिए तो क्या प्रॉब्लम है। सही बात। तो और हम लोग ये कहते हैं कि आपको अगर गले में खराश वगैरह है तो आप हमारा घी भी इसमें थोड़ा सा डालो दूध में। तो ये घी भी हमने बिलोना घी है हमारा, होल मिल्क से बनता है। 30 लीटर मिल्क से 1 लीटर घी बनता है। और ये हम लोग होल मिल्क को दही बनाते हैं, मतलब कर्ड बनाते हैं। कर्ड में से मक्खन निकाल के फिर ये हम इसको मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पे गरम करके बनाते हैं। तो ये मलाई से नहीं बनता है। मतलब जनरली क्या होता है, मलाई को घरों में निकाल लोग के, मलाई से बनाते हैं। मलाई को भी दही में मतलब खटास दे के फिर वो लोग मक्खन बनाते निकालते हैं। वैसा नहीं है ये। 30 लीटर दूध को दही बना के फिर उसमें से मक्खन बिलोना निकाला हुआ है। करके हाँ बनाते हैं। हाँ, तो ये वो है। ये ये कितने? 3000 रुपीज़ लीटर है। 500 ml का मिनिमम पैक है। अच्छा, दोनों बेचते हैं हम, हाँ, 500 और 1 हाँ। तो ये अर्क भी आप यहीं बनाते हैं? हाँ, राइट। हमारे फार्म पे ही हमने 5-6 तरह की अलग अलग तुलसी लगा रखी है। तुलसी वन बना रखा है, जिसमें इसमें है राम तुलसी, वन तुलसी, कृष्ण तुलसी, श्याम तुलसी और बिस्वा तुलसी। फिर ये एक हमारा मिंट तुलसी। ये सब तुलसी का हम कटिंग करके फिर इसका ग्रेवी बनाते हैं। और फिर यहाँ पे कंडेंसर मशीन है हमारा, उसके अंदर उसके कंडेंसेशन प्रोसेस से बनाता है। तो ये हमारा तो ये तुलसी वाटर अर्क में डाल के लोग पी सकते हैं? मतलब ये पानी में डाल के पियो। हम लोग तो डायरेक्टली, अब हमारे बच्चे भी इतने ट्रेंड हो गए हैं ना। अभी छोटी डॉटर तो मेरी जब से बॉर्न हुई है, हमने ये फार्म शुरू कर दिया था, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही, तो मुझे लगता ही नहीं है कि उसने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली होगी। ये नीम की गिलोय है। तो ये गिलोय की जो स्टिक्स होती है, इसको हम लोग ये वॉश करके इसको सुखा देते हैं और फिर बाद में इसको यहीं पे घंटी में ही हम लोग चक्की में पीस के थोड़ा ऐसा क्वाथ जैसा बनाते हैं। और ये अगर अपन मतलब ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रोज़ सुबह 1 चम्मच अगर इसको हम पानी में डाल के बॉईल करें, एक गिलास लिया है तो हाफ ग्लास हो तब तक। और अगर फीवर है बच्चों को या ऐसा कुछ, तो हम इसका पानी जो है वो जैसे बॉईल करके ले लिया सुबह, फिर दिन में 3 बार एज ए मेडिसिन 1-1 स्पून बच्चों को दे दो, उसमें नींबू डाल के वार्म कर लो वापस और दे दो, तो फीवर आपका उतर जाता है। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली टाइम लगता है, बट हाँ इंस्टेंट रिलीफ नहीं है, बट हाँ नुकसान कुछ नहीं और क्योर भी होता है। तो एक ये गिलोय क्वाथ है, ये तुलसी अर्क है, वो भी जैसे डायरेक्टली मुंह में ड्रॉप्स ले लो, इसके 5-7 ड्रॉप्स ले लो। तो ये प्रिवेंटिव है, रात को लेके सो जाओ तो आपको सुबह तक काफ़ी कंजेशन में, मतलब जो नाक वगैरह जाम हो जाता है सर्दी में, तो वो उससे क्योर हो जाता है। मतलब आपको 3 दिन में ही भले ही बॉटल फिनिश हो जाती है, पर हाँ आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे ही क्योर हो जाता है। ये है। फिर हल्दी दूध है हमारा। तो ये टर्मरिक लाटे जो है, दूध में डालो, घी डाल लो साथ में, इसको 2 टाइम पियो, गरम गरम पियो, तो वैसे ही आपको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। छोटी मोटी चीज़ों में काम आ जाता है। हाँ, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी खांसी फीवर के लिए हम लोग कर देते हैं इतना ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये अंजलि राकान जी थी, जो गायों के करीब रहती हैं, गौपालन करती हैं और साथ ही उनकी गोबर गौमूत्र से कई चीज़ों का निर्माण करती हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक अच्छा एपिसोड भी पसंद आया होगा, आपको कुछ नया करने की एनर्जी भी मिली होगी और आप नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी प्रेरित हुए होंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। धन्यवाद।